हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आप सबका फिर स्वागत है और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 3.5, है ना। तो पिछले वीडियोस में मैंने 3.5 के आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं। अब मैं देखता हूँ आगे कौन से क्वेश्चंस हैं। चलिए, तो 3.5 में मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट क्या है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। मतलब आपको जो प्रॉब्लम दी गई हैं उनको आपको लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है उनको पढ़ने के बाद। और जब आप लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे तो फिर लीनियर इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है और उनके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड, किसी भी एल्जेब्रिक मेथड का यूज़ करके। आप यहाँ पे बाउंडेड नहीं हो कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, आपको ग्राफिकल मेथड यूज़ करना है। आप एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कई सारे पार्ट हैं। तो मैंने कुछ पार्ट आपके लिए एज ए होमवर्क छोड़ दिया, कुछ पार्ट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पार्ट नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 4 में सेकंड क्वेश्चन को मैं डील कर रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। तो आपको एक फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, लेट, अभी मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है, मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि आपको एक फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो लेट द फ्रैक्शन इज आपने एक फ्रैक्शन मान लिया। तो फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमरेटर पार्ट भी होगा और नीचे डिनोमिनेटर पार्ट भी होगा। तो हमें दो वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमने मान लिया x/y। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने एक फ्रैक्शन मान लिया जो कि क्या है, x/y। अब हम क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। मैंने बताया था कि क्वेश्चन को एक बार पढ़ के हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन को हमें कई बार पढ़ना होगा, है ना। तो हमने लास्ट का पॉइंट पढ़ लिया, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन को हमने मान लिया क्योंकि जो हमें फाइंड करना होता है हम उसको मान लेते हैं। अब फिर से पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, इफ फ्रैक्शन बिकम 1/3, फ्रैक्शन 1/3 होगा, कब होगा? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। यदि हम न्यूमरेटर में ऊपर वाले पार्ट में 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, x-1 कर दें, ठीक है, y लिख दिया। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। फिर आगे बोल रहा है एंड इट बिकम 1/4, और ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर पार्ट। यदि हम 8 को ऐड कर दें इसके डिनोमिनेटर पार्ट में, हम इसको इसके डिनोमिनेटर पार्ट में 8 को ऐड कर दें, तो ये बन गई स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2। बहुत बढ़िया, इससे अच्छी बात क्या होगी? तो अब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व किया, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स x-1 इज इक्वल टू y। तो इसको और सॉल्व किया तो 3x - 3 - y इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरे हिसाब से यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। मैंने अब लिख लिया इसको इक्वेशन नंबर 1, 2 आपने मान लिया, तो इसको a मान लीजिए, कोई इशू नहीं है। चलिए, अब यहाँ आ जाते हैं। यहाँ आए तो हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो 4x इज इक्वल टू y प्लस 8। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4x - y - 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर बी मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो अब मेरा सारा का सारा काम कहाँ पे आके हो रहा है, रुक रहा है? मेरा काम आके रुक रहा है कि मुझे पूछा गया था कि एक तो बतानी है इक्वेशंस, तो मैंने इक्वेशन बता दी ए और बी। अब मुझे इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करके मुझे तो फाइनली फ्रैक्शन बताना है ना कि फ्रैक्शन x/y क्या होगा। तो मुझे x और y की वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, तो मैं x और y लिख लेता हूँ। तो बाद बाकी ये सब कुछ मैं साफ कर रहा हूँ, रब्ट कर रहा हूँ, केवल 2 इक्वेशन छोड़ूंगा मैं, इक्वेशन ए और बी। अब स्टूडेंट, हम यदि यहाँ पर कोई भी मेथड यूज़ करें तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इक्वेशन 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन लिख दी हमने। दूसरी इक्वेशन क्या है, 4x - y - 8 इज इक्वल टू 0। हमने कर दिया सब्ट्रैक्शन, तो ये माइनस आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। तो ये y क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। -4x + 3x कितना हो जाएगा, -x हो जाएगा। 8 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा, प्लस का 5 बचेगा, इज इक्वल टू 0। तो -x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5।
तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक अननोन निकाल लिया, एक वेरिएबल निकाल लिया x। अब मैं लिख देता हूँ पुट x इन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको जिसमें अच्छा लग रहा है आपने ए में पुट कर दिया। ठीक है, पुट x इन इक्वेशन ए, तो क्या हो जाएगा 3x, x से क्या लिखूंगा मैं 5 माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 3 इंटू 5 कितना हो गया स्टूडेंट 15 माइनस 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू कर लेता हूँ। आगे और कंटिन्यू किया तो 15 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 12। y इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 12। तो x मेरा आ गया 5 और y आ गया मेरा 12। बोलो हाँ कि ना। लेकिन आपसे वो x और y नहीं पूछ रहा, आपसे वो क्या पूछ रहा है फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो रख दो यहाँ पे, x कितना है 5, x कितना है 5, तो 5 लिख दीजिए। इसको रब कर देता हूँ मैं, x कितना है 5 और y कितना है स्टूडेंट, y है मेरा 12। तो फाइनली ये आ गया मेरा आंसर। बोलो हाँ कि ना। आया समझ में स्टूडेंट। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें क्वेश्चंस को कई पार्ट में पढ़ना है और सबसे पहले हमें पढ़ना है कि फाइंड क्या करना है, आपको पता क्या करना है। तो जिसको पता करना है हम उसको सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें ये मान लिया वो ये होगा, उसके क्वेश्चन को फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे मैं देखता हूँ कि आगे और क्या क्वेश्चन दे रहा है वो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब 4th क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है, सब कुछ सेम है। तो एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर हम इसको फिर से सॉल्व करके फिर से पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ पढ़ के। यश एक बंदा है, यश स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यश एक बंदा है, उसके 40 नंबर आए एक टेस्ट के अंदर। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, उसको 3 नंबर मिले हैं हर सही आंसर के लिए। एंड लॉजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और उसने लूज किए हैं, उसको लूज किए हैं उसने 1 नंबर हर गलत आंसर के लिए। तो यश ने क्या किया, एक क्वेश्चन पेपर दिया, एक टेस्ट दिया, उसमें उसको 40 नंबर मिले और 40 नंबर उसको इस तरह से मिले हैं कि उसने जो क्वेश्चन सही किए हैं उसके लिए उसको 3 नंबर मिले हैं, जो क्वेश्चन गलत किए हैं उसके लिए उसको 1 नंबर मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। यदि यश 50 नंबर लेकर आता है, यदि यश 50 नंबर लेकर आता है तो उसको 4 नंबर मिलते सही आंसर के और 2 नंबर मिलते गलत आंसर के। तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट के अंदर कितने क्वेश्चन थे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, हम क्या करते हैं मान लेते हैं। लेट करेक्ट क्वेश्चन, लेट करेक्ट क्वेश्चन, करेक्ट क्वेश्चन इज x, मतलब जो यश ने सही आंसर किए ना वो कितने किए, x किए। रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन मतलब जो यश ने क्वेश्चन गलत कर दिए, जिनके आंसर गलत कर दिए वो कितने किए उसने, y किए। तो x और y क्या है, क्वेश्चंस की काउंटिंग है जो यश ने किए। ठीक है, अब देखो मेरी तरफ बात, यश को कितने नंबर मिले, 40 नंबर। यश को 40 नंबर मिले। 40 नंबर कब मिले, जब उसने सही क्वेश्चन किए तो उसको 3 मार्क्स मिले। तो उसने एक क्वेश्चन करेक्ट किया है तो उसने यदि एक क्वेश्चन करेक्ट किया तो उसको 3 नंबर मिल रहे हैं। उसने x क्वेश्चन करेक्ट किए तो उसको कितने नंबर मिलेंगे, 3x। उसने x क्वेश्चन करेक्ट किए तो उसको कितने मिलेंगे, 3x। और यदि उसने एक क्वेश्चन गलत किया है तो उसको 1 नंबर कम हो रहा है। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन गलत किए हैं उसने, y क्वेश्चन गलत किए हैं, तो उसको कितने हो रहे हैं, 1y। तो 3x प्लस y इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो सही क्वेश्चन उसने x किए, गलत क्वेश्चन उसने y किए। ठीक है, हो गया ये। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़े तो उसने 50 नंबर मिले हैं उसको। 50 नंबर कब मिले हैं? जब 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, मतलब उसको 4 नंबर मिल रहे हैं हर करेक्ट क्वेश्चन के आंसर पर। तो 4x लिख लिया हमने, ठीक है। अच्छा, इतना लिखने के बाद अब हमें क्या बताया गया है? एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, 2 नंबर उसको डिडक्ट हुए हैं हर गलत आंसर पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अच्छा, ये माइनस आएगा बच्चों, माइनस क्योंकि डिडक्ट हो रहा है ना, माइनस आएगा 2y। तो ऊपर वाले में भी इसको माइनस कर लीजिएगा, ये गलती से मैंने प्लस कर लिया क्योंकि लूज़ कर रहा है, मिल थोड़ा रहा है उसको नंबर, वो लूज़ कर रहा है। तो ये इक्वेशन 1 बन गई और ये इक्वेशन 2 बन गई। तो एक इक्वेशन बनी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, एक बनी 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। एक बार मैं क्वेश्चन फिर रिपीट कर देता हूँ। उसने, यश ने x क्वेश्चन किए करेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट किए उसने x, नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत किए उसने y। तो यश यदि एक क्वेश्चन सही कर रहा है तो उसको 3 नंबर मिल रहे हैं, तो x क्वेश्चन सही करने पे कितने मिलेंगे? 3x। गलत करने पर 1 नंबर कम हो रहा है उसका, तो y क्वेश्चन करने पे उसको कितने नंबर कम होंगे? y का। तो सही नंबर और गलत नंबर दोनों को मिलाकर के उसके टोटल कितने नंबर आ रहे हैं? 40 नंबर आ रहे हैं, हमने लिख दी 40। उसी तरह से उसको 50 नंबर मिलते हैं यदि वो क्या करे, हर क्वेश्चन को सही करे तो उसको 4 नंबर मिलेगा और गलत करने पर 2 नंबर उसका कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 2 लीनियर इक्वेशन मिल चुकी हैं। तो एक तो बात ये है कि यहाँ लीनियर इक्वेशन आ गई है। अब हमें इसको बताना है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट के अंदर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट के अंदर, ठीक है। चलो, तो इसको हमने जब सॉल्व किया तो अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। तो अब हमारे पास कई सारे मेथड हैं। कई सारे मेथड में सबसे सिंपल मेथड क्या है कि हमने मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में 2 का, हमने मल्टीप्लाई कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में 2 का, क्योंकि हम y को एलिमिनेट कर रहे हैं, और इक्वेशन नंबर 2 में मल्टीप्लाई कर देना है 1 का, क्योंकि हमको, तो यहाँ चाहो तो मैं लिख देता हूँ, है ना। इसको हम लोग क्या बोले? एलिमिनेशन मेथड। इसको हम लोग बोल रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। ये हमने लिख दिया एलिमिनेशन मेथड, ठीक है स्टूडेंट। चलो, तो एलिमिनेशन मेथड में मैं यहाँ लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 1, मल्टीप्लाई 1 इन इक्वेशन 2। कर सकते हैं? चलो, कर दिया हमने। तो ये आ गया आपका 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 80, और ये आ गया आपका 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। अब यहाँ पर हमने एडिशन कर दिया, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो गए। 6x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा? 2x, और 80 में से 50 जाएगा तो 30। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 15, क्योंकि मैं भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 15, x की वैल्यू 15 आ गई। तो थोड़ा सा मैं इसको रब्ड कर देता हूँ। रब्ड क्यों कर रहा हूँ वो भी आपको पता है, जगह नहीं है हमारे पास। चलो, तो अब मुझे क्या करना है? कुछ नहीं करना, मैंने x तो निकाल लिया। अब मैं इस x को पुट कर देता हूँ किसी भी एक इक्वेशन में, चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, जिसमें भी आपको अच्छा लगे उसमें कर दो, है ना, कहीं पे कोई बाउंडेशन नहीं है। तो पुट x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो ये कितना हो गया? 15 दिया 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45 माइनस 40, दैट मीन्स 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो जो उसने नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए वो सही किए उसने कितने? 15। और जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने गलत किए वो कितने किए उसने? 5। नंबर ऑफ क्वेश्चंस सही जो उसने किए वो 15 किए, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसने गलत जो किए वो कितने किए? 5। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो हमें ये करने का तरीका पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस एक बार में पढ़ के सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चंस को हमें
चबा चबा करके पढ़ना होगा और उसके साथ ही हमें उसको सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। देखते हैं आगे और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। चलिए, अब ये है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट ये मैं आपको एज ए होमवर्क दे देता हूँ, ये आप थोड़ा सा होमवर्क ट्राई कीजिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ होमवर्क, है ना। नहीं आए तो कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप बिंदास तरीके से मुझसे पूछ सकते हो। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट इसको मैं करा देता हूँ, फिफ्थ पार्ट मैं कराता हूँ। तो बोला इन्होंने द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब देखो जैसे ही जहाँ रेक्टेंगल बोला तो यहाँ साइड से चुपके से बना लो रेक्टेंगल। बना लिया रेक्टेंगल, ठीक है। अब आप लास्ट में जाके पढ़ो क्या पूछ रहा है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। अब भैया यदि ये डायमेंशंस पूछ रहा है रेक्टेंगल की तो बना लेते हैं। ये हो गई x और ये हो गई y। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अब हमने क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, हमने स्टार्ट कहाँ से किया, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की लेंथ आप क्या मान लोगे स्टूडेंट? बिल्कुल अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है, मैं केवल अपने हिसाब से कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लेंथ कितनी है? x है। फिर मैंने बोल दिया, फिर मैंने क्या बोल दिया, ब्रेड्थ। फिर मैंने क्या बोल दिया, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। क्या है आपके पास ऑप्शन? y। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मान लिया x और ब्रेड्थ ऑफ जो रेक्टेंगल मान लिया y। मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप इस तरह से अप्रोच अपनी डेवलप करो बच्चों कि हमें क्वेश्चन पढ़ने नहीं है, हमें अपने हिसाब से करना है, क्योंकि इतना हमें समझ में आ रहा है कि वो क्या पूछ रहा है बस। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा स्टूडेंट? x इंटू वाई। बहुत अच्छी बात है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इतना तो अंडरस्टूड है। अब हमने क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट किया तो बोल रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो इन्होंने क्या बोला कि लेंथ को इन्होंने रिड्यूस कर दिया 5 यूनिट। कर देते हैं। लेंथ कितनी थी x, उसको 5 यूनिट से कम कर दिया। बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी बात क्या होगी, कम कर दिया। और ब्रेड्थ को इंक्रीज कर दिया 3 यूनिट से। तो ब्रेड्थ कितनी थी y को 3 यूनिट से इंक्रीज करी तो y + 3 हो गया। तो अब जो इसका एरिया आ रहा है ना वो रिड्यूस हो गया है बाय 9 स्क्वायर मीटर। तो 9 स्क्वायर मीटर से रिड्यूस हो गया, तो पहले कितना था x.y, पहले कितना था x.y, उसमें से भी 9 कम हो गया है। इससे अच्छी बात क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि ऊपर की 3 लाइनें तो हमें लिख देनी है बिना क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन को देख करके हमें समझ में आ गया कि वो रेक्टेंगल की डायमेंशन पूछ रहा है, तो भैया रेक्टेंगल बना लो। डायमेंशन पूछा है तो डायमेंशन को तो मानना ही पड़ेगा, मान लेते हैं और एरिया निकाल लेते हैं x इंटू वाई। तो पहली लाइन पढ़ी, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। जो रेक्टेंगल का एरिया है वो पहले से 9 यूनिट कम हो गया है, तो 9 यूनिट कम हुआ है तो माइनस लगाएंगे। पहले कितना था x इंटू वाई। क्यों हुआ है? क्योंकि ये बोल रहा है इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट। यदि हम उसकी लेंथ को कम कर दें 5 यूनिट, बहुत अच्छी बात है। लेंथ कितनी है x से 5 कम किया तो माइनस से तो आएगा, बढ़ाते तो प्लस आता, x - 5। अब चूंकि एरिया की बात चल रही है तो लेंथ और ब्रेड्थ की क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, इसलिए बीच में यहाँ पे क्या लिया है मैंने, मल्टीप्लिकेशन लिया है। और क्या बोल रहा है, ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो ब्रेड्थ को मैंने इंक्रीज कर तो y + 3 आ गया। ये तो बात हो गई ऊपर की 2 लाइनें। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, यदि हम लेंथ को इंक्रीज कर दें 3 यूनिट से, भैया कर दो, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या होगी, एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट, और ब्रेड्थ को भी इन्होंने क्या कर दिया है, 2 से इंक्रीज कर दिया है, कर दीजिए, बहुत अच्छी बात है। द एरिया इंक्रीजेज बाय 67 स्क्वायर मीटर। अरे अब तो एरिया इंक्रीज हो गया, कितने से इंक्रीज हो गया, 67 स्क्वायर मीटर। अब हमारे पास ये 2 इक्वेशन निकल करके आ गई हैं, हमारे पास ये 2 इक्वेशन निकल करके सामने आ गई हैं। अब इनको हमें करना है सॉल्व, इनको हमें करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे सॉल्व, पहले तो हमें थोड़ा सा इन इक्वेशन को एक अच्छी सी फॉर्म में बना लें ताकि हमें देखने में अच्छा लगे।
तो हम क्या कर रहे हैं, 1/1 कर रहे हैं। पहले हमने इसको सॉल्व किया, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स इंटू वाई प्लस 3x, कोई दिक्कत, माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9 होगा। अब देखो एक्स वाई से एक्स वाई ये हम काट देंगे। क्यों काट देंगे, क्योंकि दोनों प्लस साइन के हैं लेकिन अपोजिट जो डायरेक्शन में, एक लेफ्ट पे एक राइट में। तो लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में कोई भी जाएगा तो वो प्लस से माइनस या माइनस से प्लस होगा, तो कट जाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या बचा मेरे पास, यहाँ बचा 3x माइनस 5y, और ये 15 भी भेज दो उस तरफ, तो 15 हो जाएगा प्लस का, तो 15 में से 9 जाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर ए, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर ए। आ गई बात समझ में। अब है हमारे पास जगह की बहुत ज़्यादा किल्लत। तो अब किल्लत को हम कैसे ख़त्म करेंगे कि हमने जब लीनियर इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व कर लिया तो फर्स्ट को हटाओ यहाँ से, कोई काम ही नहीं है उसका, कोई काम ही नहीं है उसका, क्योंकि हमें तो लास्ट में इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को जो हमने सॉल्व किया तो हमने देखा कि x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, सही लिखा है, इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस 67। अब देख रहे हो कि एक्स वाई से एक्स वाई फिर कट गया, तो काट देते हैं इसको, क्या दिक्कत है। काटने के बाद फिर से हमारे पास जगह की बड़ी दिक्कत है। जगह की आजकल हर जगह दिक्कत हो रही है, यहाँ बोर्ड पर भी जगह की दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख रहे हो कि ये लिखा हुआ है 2x प्लस 3y, और ये 6 जब उधर जाएगा तो 6 हो जाएगा माइनस का, तो 67 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 61। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर बी, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर बी। अब हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, अब हमें इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, कोई दिक्कत आ रही है इसमें। अब ये सब हटाओ, ये सब जो है यहाँ से हटाओ, क्या ज़रूरत है यहाँ पे लिखने की इनको, ये भी हटाओ सब कुछ। अब केवल मेन मेन इक्वेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर एक तो ये हटाओ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल साइड में लिखा ताकि अब जगह की बहुत हमें किल्लत पड़ने वाली है। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर ए। और दूसरी इक्वेशन क्या है स्टूडेंट, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 61, ठीक है। चलो अब इसको करने के बाद इनको भी यहाँ से साफ कर देते हैं ताकि थोड़ी जगह और मिले हमें, ठीक है। चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बड़े आराम से। हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है। एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है हमसे कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 3, तो 3 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, पूरी इक्वेशन में। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6x माइनस 2 इंटू 5 10y इज इक्वल टू 2 इंटू 6 12, और ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6x 3 इंटू 3 9y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 एकम 3 3 18, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ गई। अब मैं कुछ नहीं करना, प्लस कर देना है, कर दिया प्लस, ये तो कैंसिल हो गया। 10 और 9 कितने हो गए, माइनस का 19y। अब 183 में से 12 जाएगा तो माइनस का ही बचेगा, तो ये हो गया 1, 8 में से 1 गया तो 7, और ये हो गया 1, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे y इक्वल टू लिखने जा रहा हूँ माइनस का 171/19, ठीक है। तो क्या 7 बार जाएगा, क्या 7 बार जाएगा, क्या 9 बार जाएगा, 9 9 ज़ा नहीं, ये जाएगा 20। कितनी बार जाएगा यहाँ करके देख लेते हैं आराम से। एक तो ये माइनस का 19 आएगा, 19 20 8 20 अट्ठे कितने होते, 20 9, अच्छा 9 से देखते हैं, 9 इंटू 9 81, 81 का मतलब 1, 9 1 9 और 8 70, बहुत बढ़िया, 9 बार चला गया तो ये तो कैंसिल हो गया,
और ये 9 टाइम चला गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 9 आ गई। y की वैल्यू 9 आने का मतलब ये जो विड्थ है, ये विड्थ जो है ये कितनी है आपकी? ये है 9 यूनिट की, ये है 9 यूनिट की। अब हम इस y को पुट कहाँ कर देते हैं? पुट y किसी भी इक्वेशन में कर दीजिए, a में कर दीजिए, पुट y इक्वेशन ए में कर देते हैं। इक्वेशन ए क्या है? 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा? 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 3x इक्वल टू 45 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 51। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 51/3 और शायद ये आ गया 17। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 17। x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? 17। 17 इज द खतरा। नहीं, यहाँ खतरा नहीं है, यहाँ तो 17 ही है। ठीक है, तो हमारा लेंथ कितनी आ गई है? वो आ गई है 17 यूनिट और विड्थ कितनी आ गई है? वो आ गई है 9 यूनिट। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। एक आंसर ये हो गया x और एक आंसर ये हो गया y। बोलो हाँ की ना? बोलो हाँ की ना? तो इस तरह से इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में हमने देखा कि बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन दिए हुए हैं लैंग्वेज के फॉर्म में। तो हमें लैंग्वेज से घबराना नहीं है, हमें उनको बैठ के आराम से पढ़ना है। और चाहे जितनी मुश्किल लैंग्वेज हो, ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से भी हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप केवल चीज़ों को सुनो, समझो, समझ में अपने आप चीज़ें आपको आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो मिलता हूँ मैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए है ना, टेक केयर, बाय बाय।